जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का करूस क्लासेस के माध्यम से स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है उसमें हम बात करेंगे कि एक एग्जाम को प्रिपेयर करने की मेरी, आई रिपीट, अंडरलाइन करेंगे, मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहती है। क्योंकि आप जानते हैं इस साल भी सिविल सर्विसेज प्री में मेरे दो स्टूडेंट ने प्री निकाला है। होप सो मेंस उनका निकले, होप सो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाए और आने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भी सफलता प्राप्त हो। राइट। पर देखिए, यहाँ पर एक मेरी इसलिए बोला है मैंने क्योंकि बाकी लोग की भी अपनी स्ट्रैटेजी होती है और मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूँ। राइट। सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, जैसे एक धर्म होता है, अलग अलग धर्म होता है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप पर्टिकुलर किसी धर्म के हैं तो आपका धर्म सबसे ऊपर है। राइट, ऐसा नहीं होता। हर धर्म की अपनी मर्यादा है, हर धर्म की अपनी इंपॉर्टेंस है। वैसे ही मेरी स्ट्रैटेजी जो है, मैं कैसे इसको मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को कैसे एक डिजाइन किया हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे आज। राइट। तो देखिए, सबसे पहले आपका एक ग्रुप बना दिया जाता है। ये आप देख पा रहे होंगे, सिविल सर्विसेज के नाम से आपका ग्रुप है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए आप, ठीक है, ये सिविल सर्विसेज नाम से ग्रुप है। अब इसमें क्या होता है, देखिए आज ही का देखिए आप, टुडे। तो इसमें द हिंदू न्यूज़पेपर और एक हिंदी का भी न्यूज़पेपर आपको दिया जाता है। राइट। और इसमें जो भी रोस्टर होता है, मोस्टली हमारा मंडे टू फ्राइडे जो होता है वो रोस्टर काफी बिजी होता है, जिसमें 2 क्लासेस मैं लेता हूँ और कहीं ना कहीं उसमें टेस्ट होता है, रोज का एक टेस्ट होता है और कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। राइट। और डेली के आपको कम से कम 2 न्यूज़पेपर आपको दिए जाते हैं। राइट। और यहाँ पर क्या होता है, जो भी रोस्टर डिसाइडेड होता है, जैसे सैटरडे हमारा कंप्लीट ऑफ होता है, संडे को हमारी एक मैपिंग वाली क्लास होती है, क्योंकि मैपिंग अगर आपकी स्ट्रांग है तभी आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ये बहुत स्ट्रांग होती है। राइट। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो भी लेक्चर लिए जाते हैं, जो भी लेक्चर लिए जाते हैं उसकी रिकॉर्डिंग फिर आपको भेज दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे टेलीग्राम है और इसमें देखे होंगे आप, ये पूरी देखिए रिकॉर्डिंग आपको दिख रही होगी। जो भी आपको क्लासेस पढ़ाई जाती हैं डेली की उसमें रिकॉर्डिंग आ जाती है। ठीक है, देखिए 14 जुलाई की देखिए, 13 जुलाई की देखिए। राइट। तो इस तरह से आप रिकॉर्डिंग देख पा रहे होंगे, या फिर रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाती हैं कि अगर कोई क्लासेस आपकी छूट जाती है तो आप उस क्लास को वह रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। पर मेरा ये कहना है कि रिकॉर्डिंग को अपने प्रायोरिटी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लाइव क्लासेस में ये फायदा होता है कि हमारे कम्युनिकेशन जो होता है उसमें हम एक क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं जब हम लाइव वीडियोस देखते हैं। राइट। रिकॉर्डिंग एक बैकअप की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं हमारे सोसाइटी के कोई और भी काम होते हैं, तो उनको भी हमने बैलेंस वे में रखना है। तो रिकॉर्डिंग आपकी तब काम आती है जब आपकी कोई क्लासेस ड्यू टू अर्जेंट इश्यू छूट जाती है, तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिससे कि आपकी जो एक एक जो हमने सिंक्रोनाइज कर रखा है लेक्चर्स पे, वो लेक्चर्स आपका ना छूटे। राइट। तो ये आप समझ गए होंगे। और मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ किस तरह के हमारे नोट्स होते हैं। राइट। जैसे आप देखेंगे कि ये आपको नोट्स दिया जा रहा है। तो ये देखिए, ये है फंडामेंटल राइट्स। आजकल जो बैच चल रहा है उसमें हम पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैंने यहाँ पर उस एक्सपीरियंस के द्वारा यहाँ पर एक कंसोलिडेट किया गया है। देखिए कैसे यहाँ पर सहारा बैरक्ट का भी लिया जाता है, राइट, लक्ष्मीकांत का भी लिया जाता है, डीडी बासु का भी लिया जाता है, और जो भी रिसेंट केसेस होते हैं उसका भी लिया जाता है, और आइडियोलॉजीज के लिए जो पी कश्यप साहब है उनकी बुक का भी हम सहारा लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा फायदा आपको ये होता है कि आर्टिकल 12 के बारे में जो चर्चा की जा रही है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में की जा रही है, आप देख पा रहे होंगे। राइट। ये देखिए, जिससे कि जो भी मेरे हिंदी मीडियम के बालक बालिकाएं हैं वो बिल्कुल घबराए ना। और यहाँ पर देखिए कुछ आर्टिकल 12 से रिलेटेड जो आपके लैंडमार्क केसेस होते हैं, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं संविधान को बेहतर तरीके से समझाने की जिम्मेदारी, कंस्ट्रूट करने की जिम्मेदारी हमारी माननीय न्यायपालिका को दी गई है, तो उस हिसाब से केस स्टडीज होती हैं। राइट। और इस तरह से हम जो भी हम पढ़ते हैं, जैसे आर्टिकल 12 हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम जरूर लगाते हैं। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का 2013 का क्वेश्चन है, जिससे कि हमें आइडिया मिल जाता है कि आयोग किस हद तक वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसमें क्वेश्चन पूछता है। तो एक 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 साइकोलॉजी समझ में आती है। राइट। क्योंकि हम सभी जानते हैं साइकोलॉजी में कॉग्निटिव प्रोसेस होती है, अगर आप उसको समझ जाते हैं, जो स्टेप समझ जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन का, किसी भी व्यक्ति का, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। और देखिए, प्रीवियस मेंस ईयर के जो क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया मेंस में आर्टिकल 12 से रिलेटेड, जैसे यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 का क्वेश्चन है कि जुडिशियल एक्टिविज्म हैज एक्सप्लेन द एम्बिट ऑफ टर्म। तो इसमें हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से इससे मेंस को हमने सॉल्व करना है। राइट। और इस तरह से इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन हम लगाते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ऐसे आपको नोट्स जो हैं फिर हर क्लास के बाद आपको ये नोट्स दे दिए जाते हैं। राइट। और नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या इसमें आपको मिलता है। जैसे करंट से रिलेटेड काफी स्टूडेंट घबराते हैं कि करंट की कैसे तैयारी होती है। देखिए, तो करंट में इस तरह से आपका डेटा दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ पर ये राइट साइड आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, ये रिलेटेड जो द हिंदू में जो एडिटोरियल आया हुआ है
उस पे पहले उसका स्नैपशॉट लगाया जाता है, जिससे कि जो न्यूज़ आपको दी जा रही है, वो एक ऑथेंटिक न्यूज़ है। फिर उससे रिलेटेड डेटा आपको लेफ्ट साइड दिख रहा होगा, राइट? इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका अपॉइंटमेंट, क्वालिफिकेशन, टेन्योर क्या होता है, वगैरह वगैरह सब चीजें देखिए आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, राइट? फिर दूसरी न्यूज हमने ली है। अब इसमें हिंदी मीडियम के बालक बालिकाएं पूछेंगे कि सर इसमें हिंदी नहीं है। एक्चुअली ये स्लाइड अभी अधूरी बनी है, इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको दिया जाता है। तो इस तरह से हम जो हैं एस्पिरेंट को पढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं नोट्स शेयर करते हैं, राइट? ये तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है। और मैं आपको एक लास्ट मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। जो मैं टेस्ट पेपर्स की बात कर रहा था, ये सिविल्स का है हमारा। देखिए किस तरह से आपके टेस्ट पेपर, ये रोज के होते हैं आपके, मंडे टू फ्राइडे आपके रोज टेस्ट लिए जाते हैं। आई विल शो यू। देखिए, ये देखिएगा, राइट? अब देखिए ये टेस्ट है आपका, हिस्ट्री टेस्ट सीरीज 3 का है ये। देखिए इस तरह से आपके टेस्ट लिए जाते हैं प्रीलिम्स के। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, करूंस क्लासेस। इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टेस्ट आपके मंडे टू फ्राइडे डेली होते हैं और ये पीडीएफ फॉर्म में आपने हमें सबमिट करना होता है और उसके अगले दिन आपकी कॉपी चेक होके आ जाती है। दिखाते हैं कैसे कैसे आपको रैंकिंग दी जाती है। देखिए, ये आपको इस तरह से रैंकिंग दी जाती है, राइट? तो आपकी कॉपी डेली चेक होती है, जो भी अटेम्प्ट करता है, और उसको एक रैंकिंग दी जाती है, राइट? तो देखिए इस तरह से मैं बताना चाह रहा था आपको कि आपके जो हम स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, वो इस तरह की स्ट्रैटेजी हम अपनाते हैं। तो ये मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, जो मेरा एक एक्सपीरियंस मुझे बताता है, राइट? तो चाहे वो यूजीसी नेट के कोर्स हो, क्योंकि यूजीसी हिस्ट्री हो गया, यूजीसी पॉलिटिकल साइंस हो गया, यूजीसी इकोनॉमिक्स का मैक्रो पार्ट, आई रिपीट, यूजीसी पॉलिटी, यूजीसी हिस्ट्री और यूजीसी इकोनॉमिक्स का मैक्रो पार्ट, और आपके सिविल्स के, चाहे वो स्टेट सिविल्स हैं, चाहे वो यूपीएससी है, राइट? और जो वनडे के एग्जाम होते हैं उसमें भी करूस क्लासेस डील करता है, राइट? तो आप स्ट्रेटेजी समझ गए होंगे। अगर अगर आपको ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज आप बेहिचक होकर मुझे कॉल करिएगा। ये स्क्रॉल जो नंबर हो रहा है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर फीस का क्या स्ट्रक्चर है। देखिए, फीस ऐसा होता है, वो डिपेंड करती है बहुत सारे पैरामीटर्स पे। वी लिव इन अ सोशलिस्ट कंट्री, तो सोशलिस्ट कंट्री में ये होता है कि असमानता करके ही समानता लाई जाती है, राइट? जैसे एक व्यक्ति है जिसके एनुअल इनकम उसके घर में आती है, टेक एन एग्जाम्पल 10 लाख, और एक ऐसा व्यक्ति है जो डिजर्विंग है, उसकी एनुअल इनकम बहुत कम है, तो वो फीस का स्ट्रक्चर जो होता है वो अलग अलग तय किया जाता है। इसलिए एक फीस यहाँ बोलना मुश्किल होगा। आप मुझे कॉल करिए, फीस की हम तब चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि फीस में आप ईएमआई दे सकते हैं, राइट? जैसे टेक एन एग्जाम्पल, सिविल्स की आपकी पूरी फीस आ रही है 70,000, टेक एन एग्जाम्पल, तो आपको वन टाइम देना है या 2 इंस्टॉलमेंट में देना है, जैसे 35 तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको वो मंथली कर दिया जाता है। मंथली इसलिए कर दिया जाता है कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो आपका पैसा फंसना नहीं चाहिए, राइट? और अगर आपको पसंद आता है तो आप हमसे जुड़ के रहेंगे, राइट? तो मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको मेरा पसंद आया होगा। मेरा बस प्रयास था कि मैं आपको बताऊं कि मेरी खुद की स्ट्रैटेजी क्या रहती है, राइट? तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।